सिद्धेभ्यः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आचार्य विमल सागर महाराज जी का 25वां रजत समाधि दिवस पुण्य तिथि पर्व है। और आचार्य विमल सागर महाराज जी वास्तव में एक बहुत बड़े संत थे। उनकी त्याग, तपस्या, उनका वात्सल्य जग प्रसिद्ध था। उनके सामने जो भी आता था वह उनके वात्सल्य से प्रभावित होकर के उनका ही होकर के रह जाता था। वैसे तो दुनिया में संत बहुत होते हैं, परंतु दिगंबर संत जिन्होंने सभी आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है, 5 महाव्रतों को जीवन में धारण कर लिया है, जो किसी भी प्रकार से मन वचन काय से जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते, कुशील सेवन नहीं करते और परिग्रह किसी भी प्रकार का अपने पास में नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि उनके तन पर एक वस्त्र भी नहीं होता है, धागा भी नहीं होता है। ऐसे दिगंबर रूप को धारण करने वाले दिगंबर संत होते हैं, जिनका जीवन अपने साथ साथ में दूसरों के परोपकार के लिए भी होता है। संत अपना उपकार तो करते ही हैं, अपनी साधना के द्वारा, अपनी त्याग तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा वह अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और इसके साथ साथ में समाज को उपदेश दे करके, अपने प्रेम वात्सल्य से प्रभावित करके समाज का भी बहुत कल्याण करते हैं। कोई भी परेशान व्यक्ति, दीन दुखी उनके सामने आ जाता था तो वह उसे अपना प्रेम भरा वात्सल्य देकर के और खुश कर देते थे। प्राय करके उनको निमित्त ज्ञान था और वो निमित्त ज्ञान के बल से लोगों के मन की बात को भी जान लेते थे और जो समस्या को लेकर के आता था उस समस्या को भी वह पूरा कर देते थे। अपने आशीर्वाद के द्वारा या कोई प्रश्न पूछता था तो उन प्रश्नों का उत्तर भी वह समस्या का समाधान करते हुए देते थे। ऐसे विमल सागर महाराज जी एक महान संत थे और उसी समय में 20वीं सदी में उन्हीं के समकक्ष आचार्य सुमत सागर महाराज भी हुए हैं। दोनों साधु, दोनों आचार्य एक साथ सोनागिर में हमने उनको देखा है। सोनागिर में कई महीने हम उनके साथ में रहे हैं। हमारे गुरु आचार्य सन्मत सागर महाराज जी उस समय छुल्लक जी थे। छुल्लक सन्मत सागर महाराज जी के साथ हम रहते थे और वह सोनागिर में विमल सागर महाराज जी, आचार्य सुमत सागर महाराज जी दोनों के आशीर्वाद का सानिध्य हमको वहाँ प्राप्त होता था। सोनागिर में जब सिंह रथ चला तब आचार्य सुमत सागर महाराज जी का वहाँ हम लोगों को साक्षात सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विमल सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद वहाँ पर रहा। तो ऐसे दिगंबर संत जो कि अपना भी कल्याण करते हैं और देश का, समाज का, सबका कल्याण करते हैं, ऐसे 20वीं सदी में हुए आचार्य विमल सागर महाराज जी को आज संलेखना पूर्वक मरण किए हुए 25 वर्ष हो गए हैं। सन 1994 में दिसंबर माह में उन्होंने अपने जीवन को जब देखा कि अब इसके द्वारा संयम की रक्षा नहीं हो पा रही है, संयम की साधना नहीं हो पा रही है, यह शरीर शिथिल हो गया है, अब ये कुछ दिनों का मेहमान रह गया है, तो उन्होंने संलेखना व्रत को धारण कर लिया। संलेखना का मतलब होता है सत्य लेखना, अर्थात सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने आत्म स्वरूप का लेखन
करना, आत्मा से मिलना, आत्मा का परिचय करना, आत्मा में लीन होना, तो बाहर में आहार वगैरह का त्याग करके, सभी प्रकार की विषय आकांक्षाओं का त्याग करके और अंतरंग में अपनी इच्छाओं का त्याग करके अंतरंग में अपनी आत्मा से मिलन करना, ये संलेखना कहलाता है। और प्राय करके सभी श्रावक या साधु सभी अंत समय में, मरण के समय संलेखना करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सन 94 में दिसंबर में शिखर जी में संलेखना व्रत धारण किया, अपनी साधना को उत्तरोत्तर बढ़ाया और उन्होंने अपनी आत्मा को ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाकर ओम नमः सिद्धेभ्या के साथ में अपनी आत्मा को ऊपर की ओर कल्याण किया, ऊपर ले गए। ऊर्ध्वारोहण उनकी आत्मा का हुआ। वह तिथि पवित्र तिथि, पुण्य तिथि के नाम से जानी जाती है। ऐसी संलेखना जिसे कहते हैं कि ये मरणोत्सव, मरण का उत्सव होता है। एक जीवन का उत्सव, जन्म का उत्सव और एक मरण का उत्सव होता है। तो प्राय करके सब लोग जन्म के उत्सव को तो जानते हैं, परंतु मरण के उत्सव को सभी नहीं पहचानते। जो ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में स्वाध्याय किया है, गुरुओं के प्रवचन सुने हैं, वही जानते हैं मरण की कला, कि मरण की कला क्या होती है, किस प्रकार से मरण करना चाहिए। तो हमारे जैन समाज में प्राय करके श्रावक और साधु सभी मरण की कला सीखते हैं और अपने जीवन के अंत समय में जब उन्हें ऐसा बोध हो जाता है कि अब यह शरीर रहने वाला नहीं है, अब इसने काम करना बंद कर दिया है, तो वह सब प्रकार के आहार का क्रम से त्याग करते हुए पहले गरिष्ठ पदार्थों का त्याग करते हैं, मेवा आदि उनका, फिर जो पकवान वगैरह रहते हैं उन पकवान वगैरह का त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम से रोटी वगैरह का त्याग करते हुए अंत में छाछ पर आ जाते हैं कि छाछ और पानी लेने लगते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने बहुत साधना की है, उन्होंने बहुत अपने जीवन में उपवास किए हैं और इस प्रकार से छाछ पानी वो भी लेते रहे हैं। और इसके बाद और भी जब समय निकट आ जाता है तो छाछ भी छूट जाती है और पानी रह जाता है, और इसके बाद जब और भी अंत समय निकट आ जाता है तो वह पानी भी उनका छूट जाता है और फिर वो सब प्रकार से आहार जल का त्याग करके अपना समाधि मरण करते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं, अपने ध्यान करते हैं और ध्यान करके समाधि संलेखना समाधि कर लेते हैं। तो विमल सागर महाराज जी एक वात्सल्य के अभूतपूर्व देवता थे। उनका वात्सल्य इतना था कि वह सब जगह वात्सल्य वारिधि के नाम से, वात्सल्य रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे और जो भी उनके पास जाता था बड़ा प्रेम सबको देते थे, वात्सल्य देते थे। वैसे विमल सागर महाराज जी की आज 25 में पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको ये विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावना भाते हैं कि हे भगवान, वह जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में साधना की है, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वारोहण की ओर ले गए हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में साधना करते हुए, अपने अंदर की कसायों को कम करते हुए और बाहर में आरंभ परिग्रह सबका त्याग करते हुए अपनी संलेखना पूर्वक हम भी अपना समाधि मरण करें। इसी भावना के साथ में बोलिए श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण शर्मती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी बंधुओं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जन्म को सार्थक करने वाले विरले ही महापुरुष होते हैं। उनमें से एक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज।
आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के बारे में चिंतन करें, विचार करें। एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कौन नहीं जानता। वात्सल्य के धनी, निमित्त ज्ञानी, यदि उनके दरवाजे पर कोई आकर के भी खड़ा हो जाता था तो उन्हें पता चल जाता था कि यह व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है। आचार्य श्री गुरुदेव विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज हमेशा आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के बारे में बताया करते थे कि वे किस प्रकार से निमित्त ज्ञानी थे। उनके द्वारे पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आ जाता, कोई दुखी आ जाता, कोई बीमार आ जाता, कोई संकट में फंसा हुआ व्यक्ति आ जाता, रोता हुआ आता था और हंसता हुआ जाता था। एक बार बिमल सागर जी महाराज के चरणों में एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, महाराज श्री, मेरी श्रीमती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। महाराज श्री ने कहा, कल आना, समय हो गया। बोले, नहीं महाराज श्री, आज तो मैं लेकर के ही जाऊंगा आपका आशीर्वाद। और महाराज श्री बैठे रहे। जब वह नहीं माना तो महाराज श्री ने उठा करके, बगल में राख पड़ी हुई थी, राख उठा करके एक पुड़िया बांधी और उसे दे दी। वह व्यक्ति श्रद्धा से ले गया और उसने जाकर के अपनी श्रीमती को वह राख लगा दी और उसकी श्रीमती स्वस्थ हो गई। ये क्या उनके द्वारा दी हुई राख भी अमृत का कार्य कर गई। ऐसे थे आचार्य बिमल सागर जी महाराज। आज वो हमारे बीच में नहीं है। 25 वर्ष हो गए, 25वां उनका ऊर्ध्वारोहण समारोह पुण्यतिथि सम्मेद शिखर जी में मनाई जा रही है। ऐसी गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए कि हे गुरुदेव, आप जहां भी हैं पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करें और मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष सुख की प्राप्ति करें। और जिस प्रकार से आपने संलेखना की थी, समता पूर्वक, उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया था गुरुदेव, उसी प्रकार से हमारा भी अंत समय यम संलेखना को धारण करके हो, यही भावना है। और तीर्थराज सम्मेद शिखर पर जो भी ऊर्ध्वारोहण महोत्सव समिति है, उनको मेरा मंगल आशीर्वाद। और जहाँ जहाँ भी जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज के परिवार के लोग हैं, 29 दिसंबर को आचार्य श्री को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस दिन आप सभी आचार्य श्री का, आचार्य परमेष्टि का विधान करें, अपने अपने नगर में आरती करें, नमोकार मंत्र का पाठ करें, भक्तांबर का पाठ करें,
कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें और आचार्य श्री को विनयांजलि दे करके उनके चरणों में समर्पित करें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की।